पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझने के लिए आपको इसका दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को समझना बहुत ही जरूरी। पहला कंपोनेंट होता है रेट ऑफ कंपाउंडिंग और दूसरा कंपोनेंट होता है टाइम ऑफ कंपाउंडिंग। ये दो कंपोनेंट्स को कंपाउंडिंग का पैरामीटर कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट्स डिसाइड करती है कि आपका पैसा कितने साल में कितना ग्रो होगा। एट फर्स्ट हम रेट ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं। मान लो कि आप और आपके दोस्त रोहित के पास 10-10 लाख रुपया है। कितना? आपके पास 10 लाख और रोहित के पास 10 लाख। आप दोनों वो पैसा को इन्वेस्ट करने के लिए सोचा। रोहित ने सबसे सेफ जगह में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि वो एकदम रिस्क लेना नहीं चाहते। इसीलिए रोहित उसका 10 लाख रुपया को दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला 5 लाख को वो एफडी में इन्वेस्ट करता है, एफडी में 5 लाख, और बाकी 5 लाख को वो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। लेकिन आपने क्या किया? आप भी आपका 10 लाख को दो भागों में डिवाइड किया और एक भाग को सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट किया, इमरजेंसी फंड के रूप में, ताकि इमरजेंसी में आप तुरंत वो पैसा निकाल सको। और बाकी 5 लाख को आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, जहां आपको मिनिमम 15% रिटर्न मिल सके। ये 15% रिटर्न एक नॉर्मल रिटर्न होता है। आप जब पिछले 20-30 साल की इंडेक्स फंड या निफ्टी 50 का इंडेक्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 15% रिटर्न एक नॉर्मल रिटर्न होता है। क्या आप गेस कर सकते हो कि 30 साल बाद आप दोनों को कितना रिटर्न मिलेगा? आइए देखते हैं। एफडी में 7% रिटर्न मिलता है। इस हिसाब से 30 साल बाद रोहित को एफडी से 38 लाख का रिटर्न मिलेगा और गोल्ड से नॉर्मली 10% रिटर्न मिलता है। आप गूगल पर या किसी भी ब्रोकरेज ऐप पर ये देख सकते हो। ये 10% के हिसाब से गोल्ड रोहित को 30 साल में 78 लाख का रिटर्न दिया। तो रोहित का 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 30 साल में 1,25,00,000 हो गया। अब आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखते हैं। सेविंग अकाउंट में 4% रिटर्न मिलता है। इस हिसाब से सेविंग अकाउंट में 30 साल में आपका 5 लाख ग्रो होकर 16 लाख हुई। लेकिन आपका इंडेक्स फंड आपको 15% रिटर्न दिया। इस हिसाब से इंडेक्स फंड में 30 साल में आपका 5 लाख रुपया ग्रो होकर 3,31,00,000 हुई। तो आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 30 साल में टोटल 3,47,00,000 का हो गया। ये होता है कंपाउंडिंग में रेट ऑफ रिटर्न का पावर। ये होता है अमीर बनने के पीछे का राज, कि आप आपका पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करते हो और वहां आपको कितना रिटर्न मिलती है। लेकिन ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? वो अपना पूरा सेविंग को किसी सेविंग अकाउंट या एफडी या किसी भी आलतू फालतू इंश्योरेंस स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां से उनको सिर्फ 7 से 10% रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम होने के बावजूद भी रिटर्न का क्या इंपॉर्टेंस है, वो आप ये दोनों रिटर्न को देखकर ही समझ सकते हो। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड और जरूरी इंश्योरेंस पॉलिसीज है, तो आपको इंडेक्स फंड या ईटीएफ जैसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां रिस्क सबसे कम होता है और 15 to 16% रिटर्न मिलने की चांसेस होती है। मैं यह म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स की नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होते हैं और स्टॉक्स में रिस्क सबसे ज्यादा होते हैं। म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट और एक्सपेंस रेशियो एनालिसिस को सीखना होगा, जो मैं इस वीडियो में डिटेल्स में समझाया। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आइए अब समझते हैं कि कंपाउंडिंग में टाइम यानी इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप और आपके दोस्त राहुल, आप दोनों ने एक इंडेक्स फंड में पर मंथ 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना शुरू किया। आप दोनों को इसका रिटर्न 50 साल की एज में चाहिए, क्योंकि इस पैसों से आप दोनों बच्चों के लिए घर खरीदना चाहते हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज आपका एज 20 ईयर्स और राहुल का एज 25 ईयर्स। इस हिसाब से देखा जाए तो आप टोटल 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर पाओगे और राहुल 25 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर पाएंगे। आप दोनों का रेट ऑफ रिटर्न सेम है, 15%। तो आपको क्या लगता है
50 साल की एज में आप दोनों को कितना रिटर्न मिल सकता है। 50 साल की एज में आपको 1,40,40,00,000 की रिटर्न मिलेगा और राहुल को 50 साल की एज में सिर्फ 66 लाख का रिटर्न मिलेगा। आपके रिटर्न के तुलना में लगभग हाफ रिटर्न मिलेगा। कैलकुलेट करते समय अगर आप नोटिस करोगे तो देख पाओगे कि 30 साल में आप 7,20,000 रुपया इन्वेस्ट किया और राहुल ने 25 साल में 6 लाख इन्वेस्ट किया। मैं आपको यहां पर क्लियरली ये समझना चाहता हूं कि आप आपके दोस्त राहुल के तुलना में सिर्फ 1,20,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया, बट आप उससे 74 लाख ज्यादा प्रॉफिट कमाए। आप दोनों में डिफरेंस क्या था? आप राहुल के तुलना में 5 साल ज्यादा इन्वेस्ट किया और वो 5 साल आपको 74 लाख एक्स्ट्रा रिटर्न दिया। दोनों का मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम होने के बावजूद भी बस आप वो एक्स्ट्रा 5 साल के पीरियड में 1.2 लाख एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया। अगर राहुल ने उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड को और 5 साल बढ़ाया तो 55 साल की एज में राहुल को 1,40,40,00,000 मिलेगा, लेकिन सेम 55 साल की एज में आपको 3 करोड़ रिटर्न मिलेगा। ठीक इसी तरह राहुल कभी भी आपको बीट नहीं कर पाएगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियरली ये समझना चाहता हूं कि आपको जितना जल्दी हो सके आपका इन्वेस्टमेंट शुरू करना है और ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। बट रियलिटी में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। एक तो वो जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं करते, फिर से वो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं करते। वो लोग 5 से 10 साल के अंदर ही अपना इन्वेस्टेड अमाउंट को निकाल लेते हैं, इसलिए वो लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते। इसलिए तो आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8 वंडर है। उम्मीद है कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों ने भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इंपॉर्टेंस को समझ सके और अमीर बनने के पीछे का ये जो सीक्रेट है उसको समझ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।